Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is smallest subset with greater sum, right? So as usual, first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be proceeding further to the coding part. But before proceeding further, right, make sure to subscribe my channel. If you haven't subscribed our channel till now, right, it will motivate me to create more such content for you, and I believe the channel is going to be helpful for you. So make sure to subscribe, turn on the bell icon, and do join our Telegram community too. So with that now, let's get started with the problem statement. So as they have marked the problem as easy one, right? So yeah, that is an easy one. So first of all, what we are having here is that we are having an array ARR of size n containing non-negative integers, right? तो एक array हमारे पास जिसका size n है and नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे हमें दिए हैं, सारे एलिमेंट्स हमारे पॉजिटिव होने वाले हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, वी हैव टू चूज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट देयर सम शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज करना है गिवन एरे से इस तरीके से कि जो सम होना चाहिए ना, सच दैट जो भी हम एलिमेंट्स चूज करे होंगे ना, उनका जो सम होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे, बाकी जो हमारे एलिमेंट्स बचे, इन एलिमेंट्स को चूज करने के बाद बाकी जो हमारे एलिमेंट्स बचे एरे में उनसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। तो n इक्वल टू 4 है यहाँ पे, राइट? एंड एरे एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, 2 17 7 3। तो आपको इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ द फोकस इज ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पार्ट, राइट? तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चूज करने हैं इस तरीके से कि बाकी जो एलिमेंट्स बचे, राइट, तो उनका सम जो भी एलिमेंट्स आपने चूज किए हैं उसके कंपैरिजन में छोटा। इसी के यहाँ पे देखो, ग्रीडली इसको एक बार सोचने का ट्राई करो कि जब हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सम को हमें बनाना है बड़ा, ठीक है? तो हाउ दैट इज पॉसिबल जब हम कोई बड़ी वैल्यू को पिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट 17 को पिक किया, राइट? तो बाकी जो हमारे एलिमेंट्स बचे दैट इज 2 7 3, अगर आप इनको सम अप करोगे, राइट, तो हमारे पास आ रहा है 12। 12 जो है 17 से छोटा है, तो जस्ट हमने एक एलिमेंट पिक किया एंड हमारा देखो जो भी हमारा डिजायर्ड थिंग थी वो हमें अचीव हो गई। तो काउंट क्या होगा हमारा 1, जस्ट आप एक एलिमेंट पिक करो एंड इसका ही सम, क्योंकि एक ही हमारे एलिमेंट का जो है वैल्यू 17 है, बाकी के एलिमेंट्स के सम से बड़ा हो जाएगा, राइट? ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू उठाएंगे, ग्रेटली सोचेंगे, तो 20 उठाया हमने, ठीक है, 20 उठाया एंड देन यहाँ पे देखो और हमने यहाँ पे 4 उठाया एंड देन इफ वी सिलेक्ट सी 12 एंड 18 अगर हम सिलेक्ट करें तो सम हमारा क्या हो जाएगा 30 एंड द सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 34, सो आंसर विल बी 2, ठीक है? ये इन्होंने इस तरीके से बोला है। लेकिन अगर आप देखो हम 20 और 12 उठा लें इसमें से, राइट, तो हमारा बाकी के तो जो 18 एंड 4 बचेंगे, ठीक है? तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगेन हमारा आंसर 2 ही आ रहा है, ठीक है? तो हम यही करने वाले हैं बेसिकली। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आई थिंक लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। पहले तो हम मेक श्योर कर लेंगे हम ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे एरे के उनको सम अप कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सम अप कर लेते हो 7 + 3 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 17, 12 + 17 29, ठीक है? हमारे पास 29 आ गया सम, ओके। उसके बाद हमने क्या बोला कि हम मैक्सिमम एलिमेंट उठाएंगे, राइट, ग्रेडली चूज करेंगे जिससे कि हम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अचीव कर पाए, ओके। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है 17, ठीक है? तो 17 को आपने चूज किया, राइट, और जो भी आपने एक सम कर लिया ना सारे एलिमेंट्स का, उसमें से हम 17 को हटा देंगे, ठीक है? तो अभी करंट सम आपका जो आप एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहे हो ये फाइंड आउट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो उसमें करंट सम आपका 17 है और ओवरऑल सम जो हमारे पास आया था दैट वाज 29। तो अब हमने ये एलिमेंट पिक कर लिया है तो हम 29 में से 17 हटा देंगे तो हमारे पास आ गया 12 एंड नाउ यू कैन कंपेयर, राइट? तो करंट सम की वैल्यू जो है यहाँ पे वो हमारा जो हमने प्रीवियस सम कैलकुलेट किया था उससे बड़ी हो गई है, तो बड़ी हो गई है तो टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक काउंटर रखेंगे, ठीक है? उसकी वैल्यू हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक हम इस लूप में है एंड हम एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है?
तो हम उसकी वैल्यू इंक्लूड करते जाएंगे। तो जैसे कि ये वाला, इस वाले एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारा जो लूप है वो एक बार चलेगा, ठीक है। आई मीन एक बार क्या चलेगा, आई मीन ये कंडीशन हमारी देखो एक बार में सेटिस्फाई हो गई जब आपने ये एलिमेंट्स, ये वाला एलिमेंट ले लिया, 17 चूज कर लिया, राइट। तो बाकी बचे एलिमेंट जो वो उनका सम छोटा हो गया, राइट। तो काउंट की वैल्यू हमारी एक बार इंक्रीमेंट होगी एंड सिंपली हम 1 रिटर्न कर देंगे। सो एज सून एज ये कंडीशन आपकी मेट हो जा रही है ना, आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो यही चीज है, सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज यहाँ पे कर रहे होंगे। तो बस अब इसी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, राइट। तो एक बार और आप अच्छे से समझ लो। Okay, so here's the code for the logic that we just discussed, right? So we are maintaining two variables, sum as well as sum2. So in sum, we'll be storing the overall sum, and sum2 is for keeping track of the element for the current element that we are choosing, right? And this is for returning the count, like how many number of elements are needed. So here we have taken the overall sum for all the elements that we do have in our array. Now, as I mentioned that what we have to make sure, right? We have to make sure that we'll be choosing the maximum element first. So how you can make sure this part, right? Because array, they haven't mentioned that array is sorted. So that's why we are sorting the array first and then we are choosing the element from the end, right? Because there it would be the largest element, right? So for it I equal to n minus 1, I greater than equal to 0, I minus minus. So when you are picking one element, right? So we are removing the contribution of that particular element from the overall sum, right? And simply we are incrementing the value of count. And here we are checking that if at any instance sum2 is greater than that of sum, we are simply returning count, right? So that's what it is, right? So I hope you must be able to understand the problem statement, the logic part, and the coding part too. Thank you so much for watching this video. I believe it was helpful for you. Don't forget to share and subscribe my channel. Bye bye.